कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की दक्षता अभ्यास 13 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ओ एम लंब है ए बी पर। ये ओ एम वाला जो रेखाखंड है ये ए बी पर लंब है, अर्थात ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है ये रेखा ओ एम। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है। इस ए बी जीवा की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है और ओ एम की जो लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या ओ ए की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पर ओ एम जो है इस जीवा पर लंब है और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जब इस जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ए से एम तक की दूरी, एम से बी तक की दूरी रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर जीवा की लंबाई 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष एम पर 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा हमको पता करनी है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा समकोण में कहलाती है कर्ण। तो हमको कर्ण की माप ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो कर्ण है ए ओ ये इस वृत्त की त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या की माप हमको पता करनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमको पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एम ओ में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण का जो वर्ग है ए ओ का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर रहेगा। शेष भुजा है ए एम का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग। तो ए से एम तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का वर्ग, और ओ से एम तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग। 5 का वर्ग 25 और ये वर्ग सेंटीमीटर, 4 का वर्ग 16 और ये वर्ग सेंटीमीटर। तो ए ओ का जो वर्ग है वह हमको मिल गया है 25 और 16 दोनों को जोड़ लेंगे। 25 16 दोनों को जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 और ये हो गया 4, 41 वर्ग सेंटीमीटर। अब ए ओ का वर्ग था 41 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग दाहिने पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो ये 41 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब 41 वर्गमूल के अंदर 41 वर्ग सेंटीमीटर है। अब 41 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे वह पूर्ण संख्या तो होगा नहीं, तो इसके लिए इसको वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ही रखा रहने देते हैं। वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह है वर्गमूल 41 सेंटीमीटर। तो वर्गमूल 41 सेंटीमीटर विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। पार्श्व चित्र 13.43 में ओ वृत्त का केंद्र है। यहां पर ओ वृत्त का केंद्र है। जीवा ए बी बराबर है सी डी। इस वृत्त की जीवा, एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है, दोनों की लंबाई बराबर दी गई है प्रश्न में। फिर कोण ए ओ बी जो है जीवा ए बी द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप है 70 डिग्री। अब कोण सी ओ डी की का मान हमको पता करना है। जीवा सी डी द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है इसकी माप हमको पता करनी है। अब हम जानते हैं कि एक वृत्त की जो जीवाएं समान होती हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनते हैं उनकी माप भी बराबर रहती है। वृत्त की एक ही लंबाई, एक ही माप की जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बनते हैं उनकी माप रहती है बराबर। तो जब जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर कोण बना है उसकी माप है 70 डिग्री और जीवा सी डी की लंबाई ए बी के बराबर है, इसलिए इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसकी माप भी हो जाएगी 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्योंकि जीवा ए बी की जो लंबाई है जीवा सी डी के बराबर है, दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, इसलिए इनके द्वारा जो कोण बने हैं कोण ए ओ बी की जो माप है कोण सी ओ डी की माप के बराबर रहेगी। और प्रश्न में ए ओ बी कोण की माप 70 डिग्री दी गई है, इसलिए कोण सी ओ डी की माप भी रहेगी 70 डिग्री। कोण सी ओ डी बराबर हमको मिल गया है 70 डिग्री और यही है इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। पार्श्व चित्र 13.44 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस आकृति में ये ओ वृत्त का केंद्र है और
त्रिज्या ओडी व्यास AB पर लंब है। देखिए त्रिज्या ओडी है, ओडी इस वृत्त की त्रिज्या है और ये व्यास AB है, इस पर ये लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है ये रेखा। यदि वृत्त पर एक बिंदु C है, अब वृत्त पर एक बिंदु है C, तो कोण ABD, हमको कोण ABD, कोण ABD और कोण BCD की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। BCD, इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए। हमको ये दो कोणों की माप ज्ञात करनी है। यहां पर देखिए, एक इस कोण की माप ज्ञात करनी है और एक इस वाले कोण की माप ज्ञात करनी है। अब देखिए, इस कोण की माप हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला कोण। देखिए, जब ये ओडी वाली रेखा इस व्यास AB पर लंब है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, इधर की ओर भी 90 डिग्री का कोण रहेगा। अब आप देख सकते हैं, ये एक त्रिभुज है, यहां पर DOB एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजा OB और OD, ये वृत्त की जीवा है, वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई बराबर रहती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई होती है बराबर। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई है बराबर। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो उसके सम्मुख कोणों की लंबाई भी बराबर रहती है। तो जिस माप का ये कोण होगा, उसी माप का ये वाला कोण भी होगा। तो अगर इन दोनों कोणों की माप हम XX मान लेते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं त्रिभुज ओ बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए, क्योंकि इसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। दो भुजा कौन कौन सी हैं? एक है OD, दूसरी भुजा है OB। क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव समान रहती हैं, इसलिए यहां पर चूंकि का चिन्ह है और ये इसलिए का चिन्ह, इसलिए कोण ODB बराबर रहेगा कोण OBD के, OBD के। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोणों की माप बराबर रहती है, ये दोनों कोणों की माप बराबर रहेगी। और जब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री रहता है और इन दोनों कोणों की माप हम मान लेते हैं x डिग्री। ये दोनों कोण जो बराबर हैं, इनकी माप हमने x डिग्री मान ली है। तो यहां हम लिखेंगे, यहां कोण ODB, कोण OBD और प्लस तीसरा कोण है BOD, कोण BOD। तीनों कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री। इस कोण की माप हमने x डिग्री मानी है, दूसरे वाले कोण की माप भी x डिग्री और तीसरे कोण की माप है प्रश्न में 90 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। x और x जोड़ने पर 2x हो जाएगा, 90 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। तो 90 में 180 में से हम घटा देंगे 90 डिग्री को, और 2x बराबर 180 में से 90 घटाने पर आ गया 90। तो गुणा में है, उधर जाएगा भाग में। तो 2 से अगर हम 90 को भाग कर दें, तो हमको मिल जाएगा 45 डिग्री। और इस कोण की माप जो हमने x मानी थी, ये आ गई है 90 डिग्री। तो हमको कोण ज्ञात करना था, यहां पर ABD कोण की माप हमको बतानी थी। तो ABD जो कोण है, इसकी माप हमने x मानी हुई है, तो ये कोण हमको मिल गया है। जो कोण ABD हमको बताना था, ABD जो कोण है, ये किसके बराबर है? कोण BOBD के। तो लिखते हैं कोण ABD की माप आ गई है 45 डिग्री। तो एक कोण की माप तो हमने ज्ञात कर ली है। अब हमको ज्ञात करनी है कोण BCD, इस वाले कोण की माप हमको बतानी है, BCD, BCD।
ठीक है। अब इस दूसरे कोण की माप ज्ञात करेंगे। ये वृत्त का व्यास है, और वृत्त के व्यास द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, ये वृत्त के व्यास, ये वृत्त का व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट देगा, और इसके द्वारा जो अर्धवृत्त में कोण बनता है उसकी माप होती है 90 डिग्री। ये कोण है 90 डिग्री माप का कोण। ये कोण कैसा है? 90 डिग्री माप का कोण है। और इस कोण की माप अभी हमने ज्ञात की है। इस कोण की माप है 45 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है यहां पर ए बी डी, जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दो कोणों की माप हमको पता चल गई। तीसरे कोण की माप हम बता सकते हैं अब। देखिए ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो दोनों को जोड़ने पर 135 मिल गया। अब तीनों कोणों का योगफल 180 होना है, तो ये तीसरा कोण भी होगा 45 डिग्री माप का। कितने डिग्री माप का होगा? 45 डिग्री माप का होगा। तो ये कोण है 45 डिग्री माप का। और आप देख सकते हैं, देखिए ये बीडी जो है, ये बीडी क्या है? ये एक वृत्त की, इस वृत्त की जीवा है। जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है, और प्रत्येक खंड को हम वृत्त खंड कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इस जीवा द्वारा जो एक ही वृत्त खंड में जो कोण बन रहे हैं, देखिए इसी जीवा द्वारा एक कोण तो बिंदु ए पर बना है, और इसी जीवा जीवा द्वारा एक कोण बना है बिंदु सी पर, जिसका मान हमको पता करना है। और एक ही वृत्तखंड के कोण सदैव रहते हैं बराबर। ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये भी रहेगा 45 डिग्री माप का कोण। तो यहां पर लिखेंगे, पहले ये 45 डिग्री कोण कैसे आया ये पता कर लेंगे हम। यहां पर कैसे हमने 45 डिग्री ये पता किया है, पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर ये सी पर जो कोण हमको बताना था प्रश्न में, इसको निकालेंगे। तो लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में तीन कोण है। एक कोण है, देखिए शीर्ष ए पर जो कोण बना है, एक है शीर्ष बी पर बना कोण, और एक है शीर्ष डी पर बना कोण। तीनों कोणों का योगफल 180 रहेगा। तो कोण ए पर बना कोण हमको पता करना है। बी पर बना कोण अभी हमने ज्ञात किया था 45 डिग्री का, और कोण डी पर जो बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री माप का होता है। ये 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर हमको मिल जाएगा 90 और 45 135। ये दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, 180 में से 135 घटा देंगे, तो कोण ए की माप हमको मिल गई है 180 में से 135 डिग्री घटाने पर हमको मिलेगा 45 डिग्री। तो कोण ए की माप भी आ गई है 45 डिग्री। अब देखिए कोण ए और कोण सी पर जो शीर्ष सी पर जो कोण बना है, ये एक ही इस जीवा बीडी द्वारा जो वृत्तखंड बना है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। इसलिए यहां पर लिखते हैं, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए की जो माप होगी वह बराबर रहेगी कोण बी सी डी के, कोण बी सी डी के। तो कोण बी सी डी की माप हमको मिल जाएगी, कोण ए की माप अभी हमने ज्ञात की है 45 डिग्री, तो कोण बी सी डी की माप आ गई है 45 डिग्री, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न में हमको दो कोणों की माप ज्ञात करनी थी, कोण ए बी डी उसकी माप भी 45 डिग्री हमको मिली है, और कोण बी सी डी, तो कोण बी सी डी की माप भी है 45 डिग्री। ये प्रश्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4, पार्श्व चित्र 13.45 में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, और प्रत्येक कोण की माप रहती है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री, और तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई भी बराबर है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री माप का रहेगा। तथा डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं, डी और ई वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं।
अब आगे कहा गया है कोण बीईसी, बीईसी इस कोण की माप, कोण बीडीसी ज्ञात कीजिए, बीडीसी इस कोण की माप। ये दोनों कोणों की माप ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा है। अब देखिए यहां पर ये बीसी इस वृत्त की क्या है, जीवा है। ये बीसी क्या है, इस वृत्त की जीवा है। और जीवा वृत्त को दो वृत्तखंड में बांट देती है, एक दीर्घ वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड। और देख सकते हैं आप इस जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, एक बिंदु ए पर, एक बिंदु डी पर। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर रहते हैं, तो कोण बिंदु ए पर जो कोण बना है 60 डिग्री, बिंदु डी पर जो कोण बनेगा वह भी रहेगा 60 डिग्री माप का। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसलिए कोण बी ए बी डी सी जो है, कोण बी डी सी की जो माप होगी वह कोण बी ए सी की माप के बराबर रहेगी, बी ए सी की माप के। तो कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी जो है उसकी माप है 60 डिग्री। तो कोण बी डी सी की माप हमको मिल गई है 60 डिग्री। तो ये इस प्रश्न का हो गया है एक उत्तर। अब दूसरा, अब इस बिंदु ई पर जो कोण बना है बीई सी, इसकी माप ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा गया है। अब आप देख सकते हैं, देखिए डी पर बने कोण की माप हमको मिल गई है यहां पर, इस कोण की माप है 60 डिग्री। अब इस वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है बीई सी डी। देखिए एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष कहां पर है, एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। तो बिंदु डी पर जो कोण बना है, बिंदु ई पर जो कोण बना है, दोनों कोणों का योगफल रहेगा 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज बीई सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसलिए कोण, कोण बीई सी और कोण बीडीसी, बीडीसी दोनों कोणों का योगफल 180 रहेगा। और कोण बीई की माप तो हमको पता करनी है, और कोण बीडीसी की माप अभी हमने 60 डिग्री निकाली है, बराबर में 180 डिग्री। तो कोण बीईसी बराबर 60 डिग्री दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, -60 डिग्री। 180 में से अगर हम 60 डिग्री घटा देंगे, 180 में से अगर हम 60 डिग्री घटा देंगे तो हमको मिलेगा 120 डिग्री। तो कोण बीईसी की माप आ गई है 120 डिग्री। तो इस प्रश्न में दोनों कोणों, कोण बीईसी और कोण बीडीसी की माप हमको पता करनी थी। तो कोण बीडीसी की माप है 60 डिग्री और कोण बीईसी की माप है 120 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। पार्श्व चित्र 13.46 में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और विकर्ण एसीबीडी खींचे गए हैं। यदि कोण एसीबी 55 डिग्री है, कोण एसीबी जो है वह 55 डिग्री है, और कोण बीएसी, बीएसी जो है वह 45 डिग्री है, तो कोण एडीसी की माप हमको पता करनी है। देखिए ए डी सी इस कोण की माप हमको ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। इस कोण की माप हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए इस कोण की माप हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज है और त्रिभुज के दो कोणों की माप हमको पता है, तो तीसरे कोण की माप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण ए, कोण बी और कोण सी,
तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। कोण ए की माप है 45 डिग्री, कोण बी की माप हमको पता करनी है, कोण सी की माप है 55 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। अब 55 और 45 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 55 45 जुड़कर हो गए ये 100 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर 180 डिग्री में से ये 100 डिग्री दाहिनी ओर जाकर घट जाएगा। तो कोण बी बराबर हमको मिल जाएगा 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री। तो कोण बी की माप तो है 80 डिग्री। और जब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इसके जो सम्मुख कोण है कोण बी और कोण ए डी सी, ए डी सी दोनों का योगफल 180 डिग्री आएगा। और कोण बी की माप अभी हमने ज्ञात की है 80 डिग्री, प्लस कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। तो कोण ए डी सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 100 डिग्री। तो कोण ए डी सी की माप हमको पता करनी थी, वह आ गई है 100 डिग्री। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कोण ए डी सी की माप है 100 डिग्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। अब केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है एक वृत्त है, वृत्त का कोई केंद्र है, तो केंद्र हमने मान लिया O, और इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के अंतर्गत हम एक जीवा भी बना लेते हैं। जैसे ही एक जीवा हमने खींच ली है वृत्त के अंतर्गत, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। इसकी लंबाई प्रश्न में कहा गया है, इसकी लंबाई को 16 सेंटीमीटर कहा गया है। अब हमको इस जीवा और इस केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस जीवा और केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डालेंगे। और ये लंब, जैसे हम केंद्र से इस जीवा पर लंब डालेंगे 90 डिग्री का कोण, ये जिस बिंदु पर काट रहा है इस जीवा को, उसका नाम हमने एम रख लिया। अब ये ए से ओ तक की दूरी इस वृत्त की त्रिज्या रहेगी। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमको ये दूरी बतानी है, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। जब केंद्र से हमने इस जीवा पर लंब डाला है तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। तो जब ये ए बी की लंबाई, ये पूरी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और इस लंब ने इस जीवा को दो बराबर भाग में बांट दिया, तो ए से एम तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और एम से बी तक की दूरी भी रहेगी 8 सेंटीमीटर। अब ये ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई हमको पता है, तीसरी भुजा की लंबाई अब हमको ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाओं की लंबाई पता हो, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से उस भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में देखिए जो 90 के सामने वाली भुजा है ये वृत्त की त्रिज्या है ए ओ, जिसको हम कर्ण भी कहेंगे। इस त्रिभुज का कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा, ये ए ओ कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर रहता है। शेष भुजा है ए एम, इसका वर्ग, और दूसरी भुजा है ओ एम, उसका वर्ग, जो हमको ज्ञात करनी है। इस केंद्र से इस जीवा के बीच की दूरी जो ओ एम है ये हमको पता करनी है। ए ओ की दूरी है 10 सेंटीमीटर और ए एम के बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर, प्लस ओ एम हमको ज्ञात करना है, तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे। 10 का वर्ग 100 सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, 8 का वर्ग 64 सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, और ओ एम का वर्ग जैसा था वैसे ही रख देंगे। अब ये 64 वर्ग सेंटीमीटर बाएं पक्ष में आकर घट जाएगा, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर में से 64 वर्ग सेंटीमीटर घटा देंगे और बराबर में हमको मिल जाएगा ओ एम का वर्ग।
100 में से 64 घटाने पर हमको मिलेगा 36 वर्ग सेंटीमीटर बराबर में ओ एम का वर्ग। अब ये ओ एम का जो वर्ग था इसको दाएं बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो ये वर्गमूल में बदलेगा, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल बराबर ओ एम। तो यहां से ओ एम की जो दूरी हमको मिलेगी, ओ से एम तक की दूरी, 36 का वर्गमूल 6 और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल केवल सेंटीमीटर। तो ओ से एम तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर, अर्थात इस केंद्र से इस जीवा की जो दूरी है वह है 6 सेंटीमीटर। तो यहां इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है एक वृत्त की एक जीवा की जो लंबाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। जैसे ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र हमने मान लिया है ओ। अब इस वृत्त की जितनी भी त्रिज्या है उस त्रिज्या की लंबाई के बराबर इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई है। तो जैसे ये हम एक जीवा बना ली है, इस वृत्त की हमने ये एक जीवा खींच ली है, जीवा जिसका नाम हम रख रहे हैं ए बी। इस जीवा की जो लंबाई है इस वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं उनकी लंबाई के बराबर है, ए ओ, और दूसरी त्रिज्या जैसे ओ बी खींच दें। तो जीवा और त्रिज्याओं की लंबाई यहां पर वृत्त में बराबर है, इसकी जीवा ए बी की लंबाई त्रिज्या ए ओ और ओ बी के बराबर है। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है इसकी माप बताइए, ये कितने डिग्री माप का कोण बना है यहां पर। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि ए ओ बराबर ओ बी बराबर ए बी, जीवा और दो त्रिज्याओं की लंबाई यहां पर बराबर है, तो ये एक त्रिभुज बन गया है। जब जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ए ओ बी, तो यहां पर एक त्रिभुज बन गया है ओ ए बी, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की क्या लंबाई बराबर है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जब ये एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप रहती है 60 डिग्री। इसलिए तब कोण ए ओ बी की जो माप हमको मिलेगी वह मिलेगी 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप रहती है 60 डिग्री। ये तीनों कोणों की माप यहां पर रहेगी 60 डिग्री, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के कोण हैं और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री। तो इस जीवा ए बी द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसकी माप है 60 डिग्री, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। निम्नांकित आकृति में पी क्यू आर 100 डिग्री है, पी क्यू आर 100 डिग्री है और पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और पी क्यू आर इस वृत्त पर स्थित बिंदु है। अब हमको ओ पी आर का मान पता करना है, ओ पी आर, इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है ओ पी आर। अब देखिए यहां पर ओ पी आर एक त्रिभुज है, ओ पी आर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजा देखिए ओपी और ओ आर इस वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो ये जो त्रिभुज बन गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। जब दो भुजाओं की लंबाई बराबर है तो इसके दो शेष कोणों, जो इसके बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है उनकी माप भी बराबर रहेगी। तो ओ पी आर और ओ पी आर ओ आर पी इन दोनों कोणों की माप रहेगी बराबर। तो अगर ये x डिग्री माप का है तो ये भी x डिग्री माप का हो जाएगा। तो पहले ये केंद्र पर बना कोण हम पता कर लेते हैं, फिर इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम योगफल की मदद से हम इस x का मान ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री रहता है, तो जब हमको ये कोण मिल जाएगा, ये दो कोण बराबर हैं, तो इनकी माप आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस कोण की माप कैसे ज्ञात करेंगे।
देखिए पी क्यू एक चाप है, पी क्यू एक चाप है। इस चाप द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है, इस चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप के दुगने के बराबर रहेगा। देखिए चाप पी क्यू बराबर, चाप पी क्यू बराबर जो केंद्र पर बना कोण है उसकी माप वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप के दुगने के बराबर रहेगी। तो के बिंदु ओ पर जो ये कोण बन रहा है चाप पी क्यू द्वारा, तो इसकी जो माप रहेगी इस शेष भाग पर बने कोण के माप की दुगनी रहेगी। तो ये 100 डिग्री का है, तो ये इसका दुगना हो जाएगा 200 डिग्री माप का। तो यहां पर हम लिखेंगे चाप पी क्यू द्वारा। अब देखिए ये वाली चाप बड़ी चाप है या छोटी चाप है, ये है दीर्घ चाप। बड़ी चाप को हम बोलेंगे दीर्घ चाप और छोटी चाप को हम बोलेंगे लघु चाप। तो यहां पर हम लिखते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर बना कोण, बना कोण वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग, भाग पर बने कोण की माप, बने कोण के दो गुने के बराबर होगा, दो गुने के बराबर रहेगा। तो जो ये कोण बना है पी ओ आर, केंद्र ओ पर जो दीर्घ कोण बना है, दीर्घ कोण या इसको वृत्त कोण भी बोल सकते हैं हम। दीर्घ चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसको बोलते हैं वृत्त कोण। वृत्त कोण पी ओ आर बराबर 200 डिग्री, जो दो गुना है कोण पी क्यू आर के। तो ये दो गुणा पी क्यू आर 100 डिग्री माप का है, तो ये हो गया 200 डिग्री माप का। तो केंद्र ओ पर जो कोण बना है, जो केंद्र दीर्घ कोण बना है ये वृत्त कोण, इसकी माप कितनी है 200 डिग्री। तो अब इस केंद्र द्वारा इस त्रिभुज के अंत्य क्षेत्र में जो ये कोण बना है इसकी माप कितनी हो जाएगी 360 में से इसको घटा देंगे। लिखते हैं अंतः कोण, या ऐसे लिख लीजिए लघु कोण, लघु कोण पी क्यू पी ओ आर बराबर, पी ओ आर बराबर 360 डिग्री में से हम घटा देंगे 200 डिग्री को, क्योंकि बिंदु ओ पर संपूर्ण कोण कितने का बनेगा 360 डिग्री का। वे बाहर वाला कोण 90 200 डिग्री माप का है, तो अंदर वाला कोण हो जाएगा दो 360 डिग्री में से 200 डिग्री घटा देंगे तो ये मिलेगा हमको 160 डिग्री माप का। जो अंत्य क्षेत्र में कोण बना है इसकी माप है 160 डिग्री, इस कोण की माप है 160 डिग्री। अब यहां पर देखिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है त्रिभुज पी ओ आर एक समबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि इसकी दो भुजा ओपी और ओ आर बराबर है। ये त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, इस त्रिभुज की त्रिज्याएं है जो छोटा त्रिभुज यहां पर बन रहा है, इसलिए इसके दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर रहते हैं। तो कोण ओ पी आर की माप बराबर होगी कोण ओ आर पी के। ये दोनों कोण बराबर होंगे, इनकी माप हम मान लेते हैं x डिग्री। ये दोनों कोण x माप के हैं, ये कोण भी x माप का है, ये कोण भी x माप का है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण हमारे पास हैं, दो कोणों की माप हमने मान ली है, तीसरे कोण की माप हमको पता है, तो लिखते हैं तब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 रहेगा। कोण OPR
प्लस कोण ओ आर पी और प्लस कोण पी ओ आर, तीनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। इस कोण की माप x डिग्री, दूसरे कोण की माप x डिग्री, और OPR कोण की माप है 160 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। x में x जोड़ेंगे 2x हो गया, 160 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, 180 में से 160 घटा देंगे तो 2x का मान हमको मिल जाएगा 20 डिग्री। अब देखिए दो गुणा में है इधर, तो उधर भाग में जाएगा, तो x डिग्री बराबर 20 डिग्री को 2 से भाग कर देंगे तो x डिग्री का मान हमको मिल गया 10 डिग्री। तो कोण x डिग्री की माप आ गई है 10 डिग्री, अर्थात OPR कोण की माप है 10 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः कोण OPR बराबर है 10 डिग्री, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो हमको कोण OPR की माप ज्ञात करनी थी, वह हमने ज्ञात कर ली है 10 डिग्री, और यही है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 8 के साथ दक्षता अभ्यास 13 कंप्लीट हो चुकी है, और ये इकाई भी आज हमने कंप्लीट कर ली है। तो जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई के प्रश्नों के साथ।